कराची में मानसून का पहला स्पेल आज रात से शुरू होने का इम्कान। कल और पीर को शदीद बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश से पहले 81 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। हुक्काम ने अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। कराची के नालों की सफाई का काम अब तक मुकम्मल नहीं किया जा सका। शहर की अहम शाहराहों और इमारतों पर लगे खतरनाक बिलबोर्ड्स और होर्डिंग्स अब तक नहीं हटाए गए। ठट्ठा की साहिली पट्टी और केटी बंदर समेत मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से हल्की बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून हवाएं आज से शिद्दत के साथ जनूब मशरकी सिंध और बलूचिस्तान में दाखिल होंगी। मूसलाधार बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। हुकूमती दावों के बावजूद कराची में रात के औकात में गैर इलानी लोड शेडिंग का सिलसिला खत्म न हो सका। फेडरल बी एरिया, मलीर, जामिया मिलिया रोड, नॉर्थ कराची समेत दीगर इलाकों से शिकायत की इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में दिन के बाद रात में भी लोड शेडिंग शुरू कर दी। कि इलेक्ट्रिक की तरफ से सारिफीन को किए गए SMS के मुताबिक रात के वक्त मुस्तस्ना इलाकों में कहीं 2 घंटे तो कहीं 3 घंटे की लोड शेडिंग की जाने लगी। मुस्तस्ना इलाकों में लोड शेडिंग का मजमूई दौरानिया 4 से 6 घंटे तक पहुँच गया। मरम्मत और ख़राबी के नाम पर बहाने अलग। मुल्क भर में लोड शेडिंग के अजाब ने आवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। बिजली का शॉर्टफॉल 6,500 मेगावाट हो गया। शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 8 और देहात में 8 से 10 घंटे तक जा पहुंचा। ज्यादा लाइन लॉसेस वाले फीडर्स पर 14 से 16 घंटे की लोड शेडिंग। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह बढ़कर 4.5% तक पहुंच गई। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक 24 घंटे के दौरान कोरोना के 18,305 टेस्ट किए गए। 818 केसेस मुस्बत आए। गुज़श्ता रोज कोरोना से 4 अफराद इंतकाल कर गए। मास्क लाजमी लगाएं, हाथ बार बार धोएं और सैनिटाइज करें। हाथ से बार बार आंख और नाक को मत छुएं। 6 फुट का समाजी फासला रखें। हाथ मिलाने, गले लगने और रश वाली जगहों पर जाने से गुरेज करें। सिंध में कोरोना गाइडलाइंस पर अमल दरामद के अहकाम जारी। महकमा सेहत पंजाब ने मवेशी मंडियों, बाजारों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया। शहरियों से समाजी फासला बरकरार रखने की अपील। दुकानदारों को मास्क और सैनिटाइजर की मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत। इत्तेहादी हुकूमत भी महंगाई कंट्रोल ना कर सकी। एक माह में महंगाई की शरह मजीद 6.5% बढ़ गई। मजमूई शरह 21% रही। शहरों में महंगाई 6.19% और देहात में 6.57% बढ़ी। इदारा शुमारियात के मुताबिक जून में आलू, प्याज, टमाटर, अंडे, मसूर और दाल, चने, गंदम, घी, कुकिंग ऑयल और चावल महंगे हुए। रहीम यार खान में मोटरवे M5 पर वैन ट्रेलर से टकरा गई। 2 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। हादसा ज़ाहिर पीर इंटरचेंज के करीब तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। वैन कराची से लाहौर जा रही थी। बलोचिस्तान के जिला कोहलू और गिरदोनवाह में आज मजीद बारिश का इम्कान। गुज़श्ता रोज कोहलू में मूसलाधार बारिश से कई कच्चे मकानात और सोलर पैनल्स को नुकसान पहुंचा। इमदादी सरगर्मियां जारी। कोहलू में गुज़श्ता रोज आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 8 अफराद जख्मी हुए थे। गिलगित बल्तिस्तान में मौसम बदस्तूर गर्म। ग्लेशियर पिघलने से नालों और दरियाए गजर में पानी की सतह मजीद बुलंद। होपर झील में पानी की सतह बुलंद होने से सड़क जद में आ गई। मुतबादिल सड़क बनाकर सिंदूर मेले के लिए ट्रैफिक बहाल कर दी गई। बलोचिस्तान के 8 अजला की 13 यूसीज और वार्ड्स में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। 29 मई को इन इलाकों में झगड़े, बैलेट पेपर्स की गलत छपाई और दीगर वजूहात के बायस इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया था।
इमरान खान का परेड ग्राउंड का दौरा, आज के जलसे के इंतजामात का जायजा लिया। इस्लामाबाद में पॉलिसी इंस्टीट्यूट से खिताब में कहा कि जैसा अभी चल रहा है वैसा चलता रहा तो पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। तहरीक इंसाफ के दौर में ज़राअत, इंडस्ट्री और दीगर शोबों में बेहतरी आ रही थी। ऐसी कौन सी क़यामत आ गई थी कि इनकी हुकूमत को बैरूनी साजिश के तहत हटाया गया। इमरान खान ने कहा कि सबको खौफ है कि हमारी मईशत श्रीलंका के हालात की तरफ जा रही है। ऐसा हुआ तो सबसे बड़ा मसला नेशनल सिक्योरिटी के लिए होगा। हमजा शहबाज 17 जुलाई के ज़िमनी इंतखाबात तक वज़ीर आला पंजाब रहेंगे। इमरान खान ने हमजा को कायम मकाम वज़ीर आला के तौर पर कबूल कर लिया। PTI और मुस्लिम लीग नून में इत्तफाक हो गया। वज़ीर आला पंजाब का दोबारा इंतखाब 22 जुलाई को होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। हमजा शहबाज ने अदालत उज़्मा को साफ शफाफ इंतखाबात कराने की यकीन दहानी करा दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा 3 माह का बहरान अदालत ने 3 सेशंस में हल कर दिया। हमजा शहबाज के लिए कायम मकाम वज़ीर आला का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। हुकूमती ब्रांचेस को भी अपोजिशन का एहतराम करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला किया। PTI के वकील फैसल चौधरी और वज़ीर दाखिला पंजाब अता तारड़ का अलग अलग मौक़िफ़। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में PTI के वकील फैसल चौधरी ने कहा कि हमजा शहबाज को मुंतखब वज़ीर आला के ओहदे से डी नोटिफाई किया जाएगा। हमजा शहबाज को महदूद इख्तियारात दिए जाएंगे। ज़िमनी इलेक्शन और मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट के बाद ऐवान पूरा होगा और फिर रन ऑफ इलेक्शन होगा। वज़ीर दाखिला पंजाब अता तारड़ ने कहा कि हमजा शहबाज के इख्तियारात कम करने की PTI की इस्तदा मंजूर नहीं की गई। फैसले में हमजा शहबाज को डी नोटिफाई करने की कोई बात नहीं है। इख्तियारात कम करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फरागोगी को फैसलाबाद इकनॉमिक जोन में 10 एकड़ का सनती प्लॉट गैर कानूनी तौर पर अलॉट करने के केस में एंटी करप्शन हुकाम ने फेडमिक के साबिक CEO राना यूसुफ को गिरफ्तार कर लिया। सेक्रेटरी स्पेशल इकनॉमिक जोन कमेटी मकसूद अहमद भी गिरफ्तार। मुलजिमान पर फरागोगी और उनकी वालदा की कंपनी को गैर कानूनी तौर पर सनती प्लॉट देने का इल्ज़ाम है। मुलजिमान ने मुबैना तौर पर 60 करोड़ रुपए मालियत का प्लॉट जाली कंपनी बनाकर सिर्फ 8 करोड़ 30 लाख रुपए में जाली कंपनी बनाकर अलॉट करवा लिया। प्लॉट के लिए फरागोगी के शौहर एहसन जमील गुज्जर ने 2 अरब रुपए की जाली गारंटी दी। महकमा एंटी करप्शन फरागोगी और एहसन जमील गुज्जर के असासों की छानबीन भी कर रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के बाद कम इस्तेमाल होने लगी। 1 माह के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की खपत में 11% कमी देखी गई। पेट्रोल की खपत 2% और डीजल की खपत 16% कम हो गई। मिट्टी के तेल की खपत में 12% कमी देखी गई। FBR ने 1 जुलाई से बिजनेस क्लास में फ़ज़ाई सफ़र करने वाले मुसाफिरों के टिकट किराए और टैक्स में 10,000 से 50,000 रुपये तक का इजाफा कर दिया। बिजनेस क्लास मुसाफिरों के टिकट पर कीमत का फ़र्क एयरपोर्ट पर एयरलाइन स्टाफ वसूल करेगा। तनख्वाहदार और कारोबारी हजरात 30 सितंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न जमा करा सकते हैं। FBR ने टैक्स साल 2022 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म अपलोड कर दिए। इनकम टैक्स रिटर्न आईरिस सिस्टम और टैक्स आसान ऐप के जरिए फाइल किए जा सकते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा PTM और पीपल्स पार्टी की हुकूमत महंगाई बांटने में मसरूफ है। वक्त आ गया है हुक्मरान अशराफिया खुद भी थोड़ी बहुत कुर्बानी दें। लाहौर में एबिट रोड पर सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर पर नामालूम अफराद का हमला, तशद्दुद करके मोबाइल फ़ोन और पर्स भी छीन लिया। अयाज अमीर निजी TV के दफ्तर से निकले तो नामालूम अफराद ने उन्हें रोककर तशद्दुद का निशाना बनाया। सर्विसेज अस्पताल में तिब्बी मुआयना। थाना किला गुजर सिंह में ड्राइवर की मुद्दत में 6 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अयाज अमीर पर हमले की मजम्मत। वज़ीर आला पंजाब को वाक़े की तहकीकात करने और मुल्ज़िमान को कानून के कटहरे में लाने की हिदायत कर दी। हमजा शहबाज ने IG से रिपोर्ट तलब करी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की वाक़े पर मजम्मत। तर्जुमान PDM हाफिज़ हमदुल्ला ने हमले को शर्मनाक और बुज़दिलाना करार दे दिया। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट CPNE और एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स एमेंट की तरफ से भी मजम्मत, मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। भारत की तरफ से पाकिस्तानी सिफारतखानों के ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करने पर पाकिस्तान का भारत से शदीद एहतजाज। दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत ने ईरान, तुर्की, मिस्र, अक़वाम मुत्तहिदा और न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के सिफारती मिशन के ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किए। भारत ने रेडियो पाकिस्तान की नशरियात भी ब्लॉक करने की कोशिश की। भारतीय नाज़िमुल उमूर को बताया गया कि भारतीय इक़दामात बैनुल अक़वामी मयार, जिम्मेदारी और उसूलों के फ्रेमवर्क के खिलाफ हैं। ईरान में शदीद ज़लज़ला, शिद्दत 6.1 रिकॉर्ड की गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक ज़लज़ले से 3 अफराद जाँ बहक और 22 ज़ख्मी हुए। ज़लज़ले के झटके दुबई और शारजा समेत मुत्तहिदा अरब अमारात के दीगर इलाकों में भी महसूस किए गए। मुत्तहिदा अरब अमारात में ज़लज़ले से किसी जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ज़लज़ले का मरकज़ ईरान की बंदरगाह लंगा है। आफ्टर शॉक का सिलसिला भी जारी। लेजेंडरी क्रिकेटर ज़हीर अब्बास की तबीयत में बेहतरी आ रही है, ताहम वो बदस्तूर ICU में है। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक ज़हीर अब्बास को 1-2 दिन में स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट के लिए दूसरे अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। ईद कुर्बान के करीब आते ही कराची की मरकजी मवेशी मंडी में रौनकें बढ़ने लगी। लोगों का कहना है इस बार जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। दो गैर मुल्की ख़वातीन को पैमाओं ने नांगा पर्वत सर कर ली। पाकिस्तान में कोपैमाई सीज़न की पहली बड़ी समिट मुकम्मल। नॉर्वे और ताइवान की कोपैमाओं ने ये कारनामा सर अंजाम दिया। नेपाली टीम के 5 कोपैमा ने भी दोनों के हमरा समिट मुकम्मल की। पाकिस्तानी कोपैमा शहरोज़ काशिफ भी नांगा पर्वत पर मौजूद हैं। दुनिया के बुलंदतरीन सयाहती मकाम शंदूर के पहाड़ों के दामन में वाक़े पोलो ग्राउंड में पोलो फेस्टिवल का दूसरा रोज़ 4 टीमों के दरमियान मुकाबले होंगे। मेले में मौसीकी, इलाकाई रक्स, पैराग्लाइडिंग और रस्साकशी के मुकाबले भी हुए।